हेलो माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो ये जो वीडियो है ये मेरी लाइफ अपडेट के बारे में है। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में अपडेट कर दूं, और जो लोग मुझे जानते हैं उनको अपडेट करूंगी, और जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी। वो पिछले जो कुछ दिन थे ना, वो मेरे लिए थोड़े हैवी थे। अभी तो मैं जैसे अपने घर में बैठी हूँ, जस्ट अभी अभी मैंने शावर लिया है और मैं बाहर आई हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये बात दिसंबर से स्टार्ट हुई। दिसंबर में मैं एक इवेंट अटेंड कर रही थी जो कि शिमला में था। जो मुझे जानते होंगे उनको पता होगा। तो उस इवेंट के लास्ट डे मुझे रात को पेन उठता है, बहुत ही हैवी पेन। और इतना पेन उठता है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो इमरजेंसी में आईजीएमसी चलते हैं, बिकॉज हम तब शिमला में थे। बट क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ गई हुई थी, मैं और मेरे हस्बैंड मेरे बेटे के साथ गए हुए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर पेन नहीं सेटल होता है तो फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे। बेबी को ऐसे रात को हम नहीं घुमा सकते, और ये रात के 1:30-2 बजे की बात है। तो भगवान का शुक्र है कि डेढ़ डेढ़ तो नहीं, मतलब आधा 1 घंटे के बाद मेरा पेन सेटल डाउन हो गया। हमने हीटर जलाया और हीटर से मैंने अपनी बॉडी थोड़ी गर्म की, तो वो पेन थोड़ा कम हो गया। और थोड़ी देर बाद इतना पेन कम हो गया कि शायद मैं कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम वहाँ से उठे हैं, हम रेडी हुए हैं, और रास्ते में ही हिमाचल में अभी एक आईजीएमसी नहीं, आई गेस एम्स खुला है जो कि बिलासपुर में है। तो हम वहाँ चले गए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चेकअप करा लेते हैं, बिकॉज ये एम्स है। तो हम जब वहाँ जाते हैं तो उन्होंने मेरा चेकअप भी नहीं किया, और जस्ट मुझे देख के ही वो कहते हैं एडमिट हो जाओ। तो मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ और कहती हूँ कि एक तो हम घर से बहुत दूर हैं और यहाँ पे कोई सपोर्ट भी नहीं होगा। तो अगर कोई भी इमरजेंसी पड़ती है, ब्लड, फूड, मनी एंड ऑल, कुछ भी पड़ता है तो कौन हेल्प करेगा। तो हम वहाँ एडमिट नहीं होते और हम घर आ जाते हैं। तो उस दिन तो क्योंकि बिकॉज मुझे पेन नहीं थी, वो पेन साइलेंट हो चुका था, तो मैं घर पे सो जाती हूँ। लेकिन रात को फिर हल्की सी पेन उठती है, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तो मम्मी मुझे देख के कहते हैं 1 मिनट मेरे पास आना, कुछ गड़बड़ लग रही है। और जब मैं मम्मी के पास जाती हूँ तो मम्मी कहते हैं कि तेरी आइज़ येलो लग रही है। तो हम फटाफट हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में पता चलता है कि मुझे जॉन्डिस हो चुका है, और जॉन्डिस का रीज़न जब पता चला तो मुझे पहले तो अपने ऊपर हंसी आई, बिकॉज मुझे पहले ही पता था। जो रीज़न था वो था गॉल ब्लैडर स्टोन, जो मुझे 6 साल पहले से पता था कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। बट क्योंकि वो साइलेंट था, उसमें ज़्यादा पेन नहीं होती थी, तो मैंने ऑपरेट नहीं करवाया। पता चला कि वो स्टोन मेरे गॉल ब्लैडर से निकल के जो मेरा सीबीटी है, उसकी डक्ट होती है, उसमें वो जाके फंस चुका है। तो मुझे 5 दिन भूखे हॉस्पिटल में रखा जाता है, ड्रिप्स पे कैनुला लगता है, मुझे ड्रिप्स पे रखा जाता है। और डॉक्टर कोशिश करते हैं मेडिकेशन देके कि पता नहीं वो क्या कर रहे थे। पेन क्योंकि मुझे थी नहीं, और डॉक्टर कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको पेन है, लेकिन मुझे सच में ही पेन नहीं था। शायद डॉक्टर को लग रहा था कि मैं ऑपरेशन से डर के झूठ बोल रही हूँ कि मुझे पेन नहीं है, लेकिन मुझे सच में पेन नहीं था। तो 5 दिन वो मुझे वहाँ पे भूखे पेट रखते हैं। शायद खाना खाने पे मे बी गॉल ब्लैडर रिएक्ट करता और फिर पेन होती, पता नहीं। बट ऐसा कुछ हुआ है। और फिर जब 6 डे बीच में कुछ शिमला में डॉक्टर के साथ कुछ पेशेंट का सीन हुआ था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की हड़ताल भी चल रहे थे। तो मेरी किस्मत देखो इतनी अच्छी है। तो एक दिन तो डॉक्टर आते ही नहीं है। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर मुझे रेफ़र कर देते हैं मंडी गुटकर, और वहाँ पे हॉस्पिटल है प्राइवेट हरिहर। तो वहाँ पे वो मुझे एडमिट करते हैं, मेरी एंडोस्कोपी करते हैं, और फिर ईआरसीपी एक प्रोसीजर है जिसमें कि आपके मुंह से पाइप डाली जाती है और वो स्टोन निकाला जाता है। तो वो एक तरह की सर्जरी है, बट इन्वेजिव नहीं है, मतलब उसमें कट नहीं लगता, लेकिन वो सर्जरी होती है, वो कोई छोटा प्रोसेस नहीं है। तो वहाँ पे वो सब होता है। लेकिन क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो मैं छोटे में ही डिस्क्राइब करूँगी कि इतनी मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा बिल आता है। अब जब वो बिल आता है तो मुझे हो गई थी टेंशन, बिकॉज़ नाउ आई एम मैरिड, और मैं अपने पेरेंट्स से अभी नहीं हेल्प लेना चाहती हूँ। और मैं खुद क्या कहते हैं उसे, मेरे में सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। तो बस, तो मैं उनसे नहीं लेना चाहती थी। मेरे अकाउंट में कुछ पैसे थे और मैंने उससे वो डिपॉज़िट कर दिया। लेकिन इस इवेंट से पहले मेरा एक प्लान था, जो कि था मेरे बुटीक ओपन करने का, जो कि मैं ऑलरेडी ले चुकी थी और एडवांस दे चुकी थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैंने बुटीक का पैसा वहाँ डाल दिया है, और बिकॉज़ अभी भी थोड़ा सा लाइक 25 to 30,000 की पेमेंट अभी भी बचती थी। तो
मैंने ऑनलाइन एक स्टोरी डाली कि अगर मैंने कभी भी आपको आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ हेल्प मी। जितने लोग मेरी स्टोरी देखते हैं 800 900 हज़ार, अगर वो 50 रुपये भी डालते हैं तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता था सब तो नहीं डालेंगे, एटलीस्ट अगर कुछ भी डालते हैं और जो मेरा 30,000 शॉर्ट हो रहा है अगर उसमें से थोड़ी सी भी हेल्प हो जाती है तो मेरा बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। और मेरी लाइफ में शॉर्टेज ऑफ मनी का एक और रीज़न है, वो है फ्री में लोगों की हेल्प करना। मैंने बहुत सारे लोगों की फ्री में हेल्प की है कि मैं आपके लिए फ्री में कर दूँगी। इवन फैब्रिक भी मैं ही परचेज़ करती थी और कहती थी मैं आपकी हेल्प करूँगी, बस आपको मुझे टैग करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे बेशर्म होते हैं कि जिनको लगता है कि हेल्प लेने के बाद भी मैं टैग ना करूँ। इस बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहती, लेकिन कभी अगर मुझे लगा तो मैं ये इंसिडेंट भी ज़रूर शेयर करूँगी। खैर, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ बच्चे मुझे 50-50 रुपये, 51 रुपीज़, 100 रुपीज़, 300 रुपीज़ ऐसे करके बेचते हैं और 6000 रेज़ होते हैं। वो 6000 ऊँट के मुँह में जी रहा था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट मैंने इतने बच्चों की लाइफ में वैल्यू ऐड किया है, ये मुझे मानते हैं। तो ठीक है, 6000 वो था। फिर थोड़ा सा मेरे मामा जी एक बहुत बड़े ऑफिसर है, उनसे मैंने थोड़ा सा लोन लिया और सर्जरी की पेमेंट की। हाँ, फिर फर्स्ट प्रोसेस